Hello guys, welcome to Province Public Speaking and Mind Mastering Academy. This is energetic girl Akanksha back with the another story. So guys, आज की जो मेरी स्टोरी है वो है एक 12वीं की लड़की की। 12वीं का बोर्ड का लास्ट एग्जाम था। एग्जाम थी फिजिक्स की। उस लड़की के घर में 2 दिन तक लाइट नहीं थी। उसने दिए में अपना होमवर्क किया और एग्जाम दी। फिर बारी आई रिजल्ट की। रिजल्ट एक पेपर में छपा हुआ आने का था, न्यूज़पेपर में। तो न्यूज़पेपर आया, उसकी जैसे ही न्यूज़पेपर आया उसकी भाई ने वो न्यूज़पेपर लिया, न्यूज़पेपर के पन्ने पलटाते रहा और देखा कि मेरे बहन का रिजल्ट कहाँ है। उसे नहीं मिल रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया कि उसका नंबर क्यों नहीं मिल रहा है। उसके लगा कि मैं ही क्यों ना लिख दूँ मेरे बहन का नंबर और पास करके। ऐसा नहीं हुआ था। उसकी मम्मा पूजा घर में गई, पूजा करते रही थी। उसके पापा देखते रह गए कि रिजल्ट में क्या आने वाला है। फिर रिजल्ट आया फेल का। वो लड़की रोती रही। उसके मम्मी पापा ने उसे कुछ नहीं कहा, पर उस अकेले की वजह से वो सारा घर फेल हो चुका था। उसकी बहन ने पूरी तैयारी कर ली थी कि मैं ग्रेजुएशन करूंगी, मैं ग्रेजुएशन करके अपने सारे दोस्तों के साथ मैचिंग कपड़े पहनूंगी, ऐसा वैसा सब कुछ उसने सोच के रखा था। पर उसके सारे सपने पर पानी फेर चुका था। उसे वैसे ही अपने 1 साल छोटे स्कूल के बच्चों के साथ फिर 12वीं में जाना था। और वो दिन भी आ गया। जल्दी ही वो दिन भी आ गया कि उसके वही डबल 12वीं में जाना था, उसके छोटे एज के लड़कों के साथ। तो उसने कैसे तैसे करके हिम्मत तो जुटा ली कि मैं जाऊंगी। उसने उसकी हिम्मत जुटा ली, पर उसकी हिम्मत इतनी नहीं पहुंची कि वो घर का दरवाज़ा खोल सके। उसके घर के लोग उसे अकेले नहीं छोड़ते थे, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसी वैसी बातें आती थी, 12वीं में फेल होने से सुसाइड किया, ऐसे वैसे। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। और दूसरे दिन उजाला, उसकी मम्मा ने उसके भाई से कहा कि बेटा दीदी को बस तक छोड़ के आ। तो उस लड़के ने कहा ठीक है मम्मा, मैं छोड़ के आती हूँ। उसके पापा ने उस लड़की के सर पर हाथ रखा और कानों में कुछ पुटपुटाया। और वो लोग बस की ओर चले। तो जो लोग जॉब पर जाते थे मोहल्ले के, जल्दी वो आज धीरे धीरे जा रहे थे उसके ऊपर, उसको देखते हुए। तो कैसे वैसे करके वो बस तक पहुंच गए। उसकी बहन बस के आखिरी सीट पर बैठी जहाँ कोई नहीं बैठता। तो फिर क्या हुआ कि उसके बहन ने उस खिड़की से हाथ निकाल कर उसके भाई से पता है क्या कहा कि जब तक मेरे गुल्लक में 600 रुपये है मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं लौट कर आऊंगी। उसके भाई के आंखों में आंसू आए और वो रोने लगा। फिर वो बस चली गई और वो भाई घर जा रहा था। तो मोहल्ले के सारे लोग उससे गालियां दे रहे थे कि इसकी बहन फेल हो गई, इसकी बहन फेल हो गई। तो उसने क्या कहा, पलट कर जवाब दिया, हाँ मेरी बहन फेल हो गई है, आपको पूरे समाज में ढिंढोरा पीटना है तो पीट दीजिए। क्योंकि एक बार फेल होने से कुछ नहीं होता। एक बार फेल होने से कुछ नहीं होता। अगर फेल होने से कुछ नहीं होता तो एक बार फेल हुआ तो क्या हुआ, 1000 बार फेल हो, मेरी बहन 1000 बार फेल होगी पर ट्राई करेगी। एक बार फेल हो गया तो क्या हुआ, मेरी बहन 1000 बार ट्राई करेगी तो भी फेल होगी, पर वो ट्राई तो करेगी, एक दिन तो उसे सक्सेस मिलेगी। सो गाइस ये स्टोरी यहाँ खत्म होती है। और गाइस मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि एक बार फेल होने से अच्छा है कि हम 1000 बार ट्राई करके फेल हो। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और मैं मॉरल फिर से रिपीट करती हूँ, एक बार फेल होने से अच्छा है कि हम 1000 बार ट्राई करके फेल हो। सो गाइस कल मैं फिर से आऊँगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।